हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिंद खोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज। आज का हमारा सेशन है फ्रेजल वर्ब्स के रिगार्डिंग, राइट। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। उम्मीद है आप सबने दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके वर्ड सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। तो शुरू करेंगे हम आज का हमारा पार्ट 3 सेशन, राइट। जिनका भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिस हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप रेफर कर सकते हो। ओके, यस, सो लेट्स बिगिन पार्ट 3। आज के हमारे सेशन का सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है बैक अवे। बैक अवे का मीनिंग क्या होता है? बैक अवे यानी गो बैकवर्ड्स। याद है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में हमने कहा था इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग अलग होता है। जब वो फ्रेजल वर्ब बनते हैं तब उन वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ बैक अवे का मीनिंग क्या होगा? गो बैकवर्ड, यानी क्या हुआ? पीछे हट जाना, पीछे हट जाना, राइट। वो होता है बैक अवे का मीनिंग। यानी किसी चीज से, किसी व्यक्ति से हम जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तब हम बैक अवे फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे क्यों ऐसा कब होता है कि हम पीछे की तरफ जाते हैं? अब उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन फियर हो सकता है, यानी कि डर, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज से डर रहे हो या कुछ ऐसा गलत होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है जो कि पॉजिटिव नहीं है, तब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं, राइट। यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया है हमने, उसे चेक करते हैं। He backed away seeing a strange shadow coming nearer। क्या हुआ? वह एक अजीब सी परछाई को पास आते देखकर पीछे हट गया। क्यों पीछे हटे वो? He backed away, backed away क्यों? क्योंकि शैडो को देख के वो डरे, घबराए, पहचाना सा नहीं था, अजीब सा कुछ था जो कि पास आ रहा था। इसीलिए यहाँ पे हमने बैक अवे फ्रेजल वर्ब का यूज किया और सेंटेंस बनाया। ही बैक्ड अवे सीइंग अ स्ट्रेंज शैडो कमिंग नियरर, यानी जब हम पीछे हट जाते हैं किसी डर के कारण या कोई अजीब फीलिंग के कारण, तब हम बैक अवे फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है सबको? यस, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लो अवे। सुना है, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। ब्लो अवे का मीनिंग क्या होता है? टू इम्प्रेस जेंटली, ग्रेटली, सॉरी, इम्प्रेस ग्रेटली। जब हम किसी को बहुत प्रभावित करते हैं तब हम ब्लो अवे फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। यानी कब? जब किसी को बहुत ही ज्यादा, कोई हमसे या हम किसी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं या किसी को प्रभावित करते हैं, तब कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज होता है? ब्लो अवे, किसी को इम्प्रेस करना, राइट। एग्जांपल देखते हैं। दिस आइडिया कैन ब्लो अवे एनीवन। ये जो आइडिया है, दिस आइडिया कैन ब्लो अवे एनीवन, ऐसा प्रभावित आइडिया है जिससे कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा, एक बहुत ही प्रभावित हो जाएगा। अब एक और, यहाँ पे तो हमने आइडिया की बात की, अब ऐसे एक और एग्जांपल ले तो क्या ले सकते हैं? आई एम ब्लोन अवे। क्यों आई एम ब्लोन अवे? क्यों? बाय दिस न्यू पोयम, या बाय हिज न्यू पोयम। चलिए, बाय हिज न्यू पोयम, इनकी नई पोयम सुन के, कविता सुन के मैं बहुत ही प्रभावित हूं। आई एम इम्प्रेस्ड ग्रेटली, राइट। तो ब्लो अवे फ्रेजल वर्ब का हम कब यूज करेंगे? जब हम किसी से इम्प्रेस हो रहे हैं या कोई हमसे, या फिर हम किसी से बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं, राइट। कुछ चीज ऐसी है जो हम पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल रही है, तब हम ब्लो अवे फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है नॉक ऑफ। नॉक ऑफ यानी फिनिश द वर्क फॉर द डे। एक मीनिंग है ये, वन ऑफ द मीनिंग है नॉक ऑफ का, राइट। दिन भर का काम खत्म करना। क्या होगा? दिन भर का जो काम है उसे खत्म करते हैं, जब हम खत्म करना, राइट, तब हम नॉक ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, पहले फर्स्ट मीनिंग समझते हैं। We will knock off early on Saturday and go for party। क्या कह रहे हैं? हम शनिवार को जल्दी काम खत्म कर देंगे और कहाँ जाएंगे? We'll go for a party। Finish of the work for the day। एक और मीनिंग नॉक ऑफ का क्या होगा?
steal. जब हम कुछ चुराते हैं, काइंड ऑफ चुराते हैं इन द सेंस किसी का फॉर एग्जाम्पल क्या है, कोई प्रोडक्ट है, राइट, या फिर कोई आइडिया है, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी हम कॉपी करते हैं, राइट, तब हम नॉक ऑफ का यूज करते हैं, विच मीन्स कि वो फेक है, दैट थिंग इज नॉट रियल, वो फेक चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे लुई विटन्स के बैग होते हैं, या फिर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वॉचेस होती है, परफ्यूम्स होते हैं, आजकल कितनी कॉपीज आ रही है उन सब चीजों की, राइट। कोई ब्रांडेड चीज है जिसके रेट्स काफी हाई है लेकिन वो आपको लो प्राइस पे मिल रहा है, उतना ज्यादा लो प्राइस जिसपे आपको भरोसा ही नहीं हो पा रहा, तो दैट इज नॉट रियल, दैट इज फेक, दैट मीन्स नॉक ऑफ, इट मीन्स फेक एंड नॉट रियल, राइट, उसे नॉक ऑफ कहा जाता है। नॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ समवन कह सकते हैं ना, जैसे कोई कंट्रीज है एक दूसरे के प्रोडक्ट्स कॉपी कर रही है लेकिन ओरिजिनल तो कोई एक ही जगह पे मिलता है, तो जब ऐसा कुछ फेक होता है जो कि रियल नहीं है, स्टील किया हुआ है, कॉपी है किसी चीज की, उस सिचुएशन में भी फ्रेजल वर्ड नॉक ऑफ का यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? फिनिश द वर्क फॉर द डे, या फिर समथिंग दैट इज नॉट रियल स्टील करना है विच इज फेक, उसे भी नॉक ऑफ कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लेट अप। लेट अप का मीनिंग होता है स्टॉप। स्टॉप यानी यहाँ पे रुकना। रुकना, जब किसी चीज कहीं रुकना पड़ रहा है तब हम लेट अप का फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। The rain doesn't seem to let up. नहीं लगता कि बारिश रुकेगी, राइट। यानी कुछ ऐसा जो कम इंटेंस हो जाता है या ईज ऑफ टू ईजी है उसे रोक करना, तब हम लेट अप का यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले तो, वी हैव ओवरस्पेंट। क्या किया है हमने? काफी ज्यादा खर्च कर लिया है। वी हैव ओवरस्पेंट, तो फिर क्या होगा? वी विल हैव टू लेट अप। वी विल हैव टू लेट अप आवर एक्सपेंडिचर्स फॉर द नेक्स्ट मंथ, राइट। बहुत ही ज्यादा ये महीने में खर्चा हो गया है, तो नेक्स्ट मंथ में बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? वी विल लेट अप सम एक्सपेंडिचर्स। कुछ खर्च ऐसे हैं जिन्हें हमें रोकना होगा। वी लेट अप, वी विल स्टॉप, रुकना, राइट। यस। या फिर एक और एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? वन मोर इफ वी टेक, एक हमने रेन का लिया, एक हमने स्पेंडिंग पे लिया, एक हम पेन पे भी ले सकते हैं, राइट। मदर थॉट पेन वुड नेवर लेट अप। मदर को क्या लगा? माँ को क्या लगा कि ये जो दर्द हो रहा है वो कभी नहीं रुकेगा, उतना इंटेंस है, राइट। कभी भी जब हमें कुछ स्टॉप करना है, कुछ रोकना है, कुछ रुकने वाला है, तब हम लेट अप फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, राइट। ये फिर नेक्स्ट आता है स्पीक अप। स्पीक अप का मीनिंग क्या होता है? रेज द वॉइस, यानी जोर से बोलना। जोर से बोलना उसे कहा जाता है स्पीक अप। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कुड यू प्लीज स्पीक अप? वी कांट हियर यू। प्लीज तेज बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जब हमें कहीं पे जोर से बोलना है, वॉल्यूम जो है हमारा उसे रेज करना है, तब हम स्पीक अप फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है सबको? जोर से कुछ बोलने के लिए हमें किसी को कहना है या बोलना है, उस सिचुएशन में स्पीक अप फ्रेजल वर्ब यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है प्लम्प डाउन। प्लम्प डाउन का मीनिंग क्या होता है? पुट समथिंग इन अ प्लेस केयरलेसली, यानी केयरलेसली रखना, यानी किसी चीजों को पटकना। जब हम कुछ पटकते हैं तब उस सिचुएशन में प्लम्प डाउन फ्रेजल वर्ब यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल he plumps down his bag and gets into mobile। होता है ना, आजकल के बच्चे सब ऐसा ही करते हैं। स्कूल से तुरंत आते ही he plumps down his bag, क्या करते हैं? बैग को ऐसे पटक के फेंक देते हैं और मोबाइल फोन में घुस जाते हैं। तो क्या किया हमने? जब उन्होंने कोई चीज पटकी, क्या पटका? बैग को, तब हमने प्लम्प डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज किया। जब कुछ केयरलेसली हो रहा है, केयरलेसली, उस सिचुएशन में हम प्लम्प डाउन यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब, राइट। या फिर एक और अगर एग्जांपल ले तो हम क्या कह सकते हैं? He plumped my suitcase down on the sofa. What he did? He plumped
suitcase, my suitcase down on the sofa, सोफे पे सूटकेस को पटक दिया, राइट? पटकना, उसकी जगह पे हम प्लम्प डाउन फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है स्टैंड बाय। कई बार ये सुना होगा फ्रेजल वर्ब स्टैंड बाय यानी सपोर्ट, मींस किसी का साथ देना। ऐसी सिचुएशन में जब किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, समथिंग बैड इज हैपनिंग, उस सिचुएशन में हमें किसी के साथ खड़ा रहना, उनका सपोर्ट करना। चाहे हम कुछ नहीं बदल सकते, जो हो रहा है वो होने ही वाला है, उसे नहीं रोक सकते, नहीं बदल सकते, लेकिन वी आर स्टैंडिंग बाय समवन। उस सिचुएशन में स्टैंड बाय फ्रेजल वर्ब यूज होगा सपोर्ट के लिए, राइट? एग्जांपल देखते हैं। आई स्टैंड बाय यू इन और एट ऑल्स टू। क्या कहा जा रहा है? मैं बुरे समय में भी आपके साथ रहूंगा, स्टैंड बाय। फिर नेक्स्ट आता है पॉप ऑफ। पॉप ऑफ का मीनिंग स्पीक और राइट एंग्रीली और इन इमोशनल वे। लिख यानी मन की भड़ास निकालना, मन की भड़ास निकालना। जब हम मन की भड़ास निकालते हैं सिचुएशन में पॉप ऑफ फ्रेजल वर्ब यूज होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। He popped off all his pain in or at the press conference. क्या हुआ? जितनी भी भड़ास थी उनके अंदर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी भड़ास निकाल दी, राइट? पॉप ऑफ। फिर आता है पास अवे। पास अवे यानी डाई। जब कोई गुजर जाता है, जब कोई किसी का गुजर जाना, जब कोई गुजर जाता है तब हम पास अवे फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। His uncle passed away last week, right? जब कोई गुजर गया, वो न्यूज पास करनी है तो क्या कहेंगी? His uncle passed away last week. Yes. फिर आता है पाइल अप। पाइल अप का मीनिंग क्या होता है? टू एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट यानी ढेर बनाना। ढेर, किसी चीज का ढेर लग जाता है ना, किताबें, कपड़े, बुक्स, क्लोथ्स, कुछ भी ऐसे पाइल अप होते जा रहे हैं, तब हम एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, पाइल अप फ्रेजल वर्ब यूज कर रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं। I was on leave last week. The whole work was piled up. देखिए, कपड़े किताबें तो छोड़िए, अगर हम एक हफ्ते की लीव पे जाते हैं तो काम क्या होता है? ढेर बन जाता है। ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है, ये काम भी बाकी है, दूसरा भी करना है, आए हैं तो नया काम भी कंप्लीट करना है। Everything is accumulated, right? So I was on a leave last week. The whole work was piled up. सारा काम इकट्ठा हो गया है, piled up. राइट? क्लियर है सबको? तो ये हमारा आज का सेशन था फ्रेजल वर्ब्स। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट? यस। तो इस वीडियो को रेफर कीजिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।